हाय दोस्तों, गुंजन भाई। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं जो कि ज्ञान बिंदु का है। परीक्षा की तिथि जो है आपका यहाँ परीक्षा का तिथि 25/2/2024 जो कि क्वेश्चन आपका पूछा गया है ज्ञान बिंदु का। आज सेट 5 होने वाला है जो कि 4 तक देख चुके हैं। तो आप क्वेश्चन को देखते रहिए दोस्तों, या तो जान लगा दो या तो फिर जाने दो दोस्तों। 2 काम में 1 काम करो, इसीलिए प्लास्टिक से बढ़िया से देखिए और समझ के पढ़िए, मन से पढ़िए। इसीलिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका ज्ञान बिंदु से जो निकला है दरोगा का 3rd एडिशन का, इसीलिए आप क्वेश्चन देखिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। अनमगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद और यह प्रोजेक्ट जो है आपका टाइगर इंदिरा गांधी 1973 उत्तराखंड में है। कार्बोनेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया था। इसमें 55 बाघ रिजर्व हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए, और इसका मेन इम्पोर्टेंट दिया हुआ है सबका। और अरुणाचल प्रदेश में है, 2001 में हुआ। इसका सब दे रखा है दोस्तों। सोनपुर, बरिंगा, धौलापुर, श्रीविल्लीपुथर, कमालंग, ये सब दे रखा है दोस्तों। तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका चरक वंश किस वंश से संबंधित था? चरक किस वंश से संबंधित था? तो आपका कुषाण वंश से संबंधित था। और मौर्य वंश किससे संबंधित था? तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसका संस्थापक था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का संस्थापक मौर्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या दीपोत्सव जो कि हाल में हुआ है दोस्तों 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आपका लमसम दोस्तों 22 लाख प्लस जला के दिए रिकॉर्ड बनाया था। और आपका इसमें अगर आपका पूरा डेट पूछ दे तो 22.23 लाख दिए जलाए गए थे। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ था? तो ये आपका 2000 ईस्वी में गठित हुआ था दोस्तों। आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और हाँ, इसका पुनर्गठन 25 जून 2008 में किया गया था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका BR अम्बेडकर ने डिफरेंस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया? तो आपका जो स्थापना किया है दोस्तों, ये आपका 1930 में किया है। कब किया दोस्तों? तो आपका 1930 में किया है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिए था? तो ये आपका BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए यहाँ से ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? ये दोस्तों आपका राज्यसभा के संकल्प द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो ये आपका जो मनाया जाता है ओडिशा में मनाया जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल 1936 को गठित हुआ था। उत्कल दिवस उड़ीसा में मनाया जाता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्रभूमि आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है।
ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पूरा दे रखा है दोस्तों। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 15 जनवरी को सेना दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और दे रखा है दोस्तों। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद आपका है 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून को राष्ट्रीय आयोग दिवस। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, और बहुत सारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों ये आपका टोपरा कला में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो आपका टोपरा कला में स्थापित किया गया था और यह 30 फीट की था। क्या कितने फीट का था दोस्तों? तो आपका 30 फीट का था और 2018 में इसको स्थापित किया गया था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और यह 30 फीट, वजन 6 टन, रंग गोल्डन और 24 तिल्लियाँ थी। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दोस्तों मैथ का कोई थी है, ये ताश का मतलब क्वेश्चन है। ताश के पत्ते में से लाल पत्ती की रानी के नहीं रहने की संभावना है। ये दोस्तों आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका ऑप्शन हो जाएगा 6/13। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्वार नदमुख एचुअरी कौन सी नदी बनाती है? तो आपका दोस्तों ताप्ती नदी बनाती है। कौन सा नदी बनाती है? तो आपका ताप्ती नदी बनाती है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? दोस्तों ये आपका 14वीं सदी में भारत आया था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और 1342 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेज दिया गया था। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत शक्ति का इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई है। ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों, ये आपका वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई का वाट है। और विद्युत आवेश का इकाई मात्रक कूलम है। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और भी है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, विद्युत प्रतिरोधक का मात्रा ओम है, विद्युत चालकता का मात्रक ओम 1 है या ओमो या सिनेमे है। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी अम्लीय में पाए जाने वाला तत्व है। तो ये सभी अम्लीय में पाए जाने वाला तत्व जो है दोस्तों, ये आपका हाइड्रोजन है। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन है। इसका संकेत H से किया जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। इसका परमाणु संख्या 1 होता है। इसका परमाणु संख्या 1 होता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसका खोज 1766 में किया गया था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाशित तंतु किस नियम पर कार्य करता है? दोस्तों तो प्रकाशित तंतु जो आपको जो कार्य करता है दोस्तों, ये आपका करता है प्रकाश के परिपूर्ण आंतरिक परावर्तन के रूप में काम करता है। ऑप्शन यहाँ से सी है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका ये आपका दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है। मैथ आप बना लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन संयोजित ऊतक नहीं है? तो ये आपका संयोजित ऊतक जो नहीं है, ये हार्मोन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हार्मोन हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और प्रीवियस ईयर दोस्तों जम के लगाइए, जितना हो सके उतना लगाइए ताकि आपको काम आ सके।
प्रीवियस ईयर से पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है और क्वेश्चन कितने लेवल का रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? तो उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से ये अयस्क निकाला जाता है दोस्तों, ये आपका हेमाटाइट निकाला जाता है। कौन सा निकाला जाता है? हेमाटाइट निकाला जाता है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो आपका कवन वंश ने शासन किया था शुंग वंश के बाद? ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है? डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है? तो ये आपका दोस्तों वायु से वायु का है, वायु से वायु, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और डीआरडीओ का जो उल्लेखनीय है, डीआरडीओ का 1958 में किया गया था, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित कहाँ हुआ था? 1916 में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये आपको लखनऊ में हुआ था। 1907 में सूरत हुआ था, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये देखिए 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का जो दोस्तों है पहला विभाजन आपका, कमेंट कीजिए दोस्तों, ये आपका हो गया था सूरत के अधिवेशन में 1907 में, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। सूरत के अधिवेशन 1907 में हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के निम्नलिखित जिले को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। तो ये आपका 1 2 3 4 ये आपका सही है, 1 2 3 4 इसका सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है विषम चुने, नाई, दर्जी, लोहार और बढ़ई। तो इसमें चुनना है दोस्तों नाई, लोहार और बढ़ई, ये तीनों एक हो गया और दर्जी अलग हो गया। यहाँ से देख लीजिए, नाई, लोहार, बढ़ई जातिगत पेशा है, ये तीनों जातिगत पेशा है, जबकि दर्जी जातिगत पेशा नहीं है, अतः दर्जी विषम है, इसीलिए दर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लकड़ी, फर्नीचर, गेहूँ। तो आपको इससे चूज करना है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको देख लीजिए। लकड़ी का फर्नीचर हो गया, तो गेहूँ का क्या होगा दोस्तों? तो गेहूँ का आपका हो जाएगा भूख, रोटी, चावल, अनाज। तो ये आपका हो जाएगा रोटी हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? तो ये आपका दोस्तों 20 व 21 जो है आपका निष्क्रिय नहीं होता है आपातकाल में, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोलकाता का संयोगी बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपका हल्दिया बंदरगाह है, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो दोस्तों आपका जो है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका यहाँ से हो गया
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों आपका जो आयोजित हुआ था दोस्तों, ये आपका हुआ था कुलुमपद्दा विशाखापत्तनम में। कुलुमपद्दा विशाखापत्तनम में हुआ था आयोजित, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और यह हुआ था आपका 22 जनवरी 1924 में, ये भी आप डेट भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भोगाटी लद्दाख किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थिति हो तो लोकसभा के बैठक युग्म कौन बुलाता है? तो दोस्तों इसका कमेंट कीजिए, कौन बुलाता है? तो आपका अध्यक्ष का पैनल द्वारा, जिसमें कि अध्यक्ष जो पैनल बनाया जाता है सभी के द्वारा, वो उसमें अध्यक्षता करता है, ये दोनों के अनुपस्थिति रहने के कारण। नहीं तो अपना उपस्थित है तो फिर कोई बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? ये आपका दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका कोयला भंडारण प्रथम राज्य है? तो दोस्तों आपका झारखंड है, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों आपका लिखा गया है रूसो द्वारा। ऑप्शन ए इसका यहाँ से सही हो जाएगा दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? तो आपका जो पूर्वी तट पर स्थित है तूतीकोरनी स्थित है आपका पूर्वी तट पर, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो दोस्तों आपका जो भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों, ये आपका संथाली जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों। अभी टोटल मिला के 22 भाषा हैं आपके, ये आप ध्यान में रखिएगा। कितनी भाषा हैं? 22 भाषा, जो कि 8वीं अनुसूची द्वारा संथाली को जोड़ा गया है। 92वें संविधान संशोधन 2003 संविधान 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषा बोडो, डोगरी, संथाली जोड़ी गई है 8वीं अनुसूची के तहत, जो कि अभी टोटल 22 भाषा का उल्लेखीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था दोस्तों? चलिए कमेंट कीजिए दोस्तों फटाफट। योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था दोस्तों? तो आपका 1950 में स्थापित हुआ था दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमिलित करें भारत का संघ, राज्य, नगर निगम, ग्राम पंचायत। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन ए, 1 का ए, तो आपका 1 का ए हो जाएगा। उसके बाद 2 का बी हो जाएगा, और 3 का डी, तो आपका 3 का डी हो जाएगा, और 4 का सी हो जाएगा। ये इसका सही सुमिलित है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी AP 23, 29, 35, 41 डॉट है, और 9वां पद क्या होगा दोस्तों? 9वां पद क्या होगा? कि आपको 9वां पद हो जाएगा दोस्तों, आपका 9वां पद 71 हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसको बना लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, GI टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो आपका WTO के द्वारा किया जाता है, WTO के द्वारा किया जाता है, तो आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था?
तो आपका दिल्ली का शासक शाह आलम था दोस्तों। शाह आलम द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय अथी हो गया, और शाह आलम एगो है, मतलब दो आदमी हैं, शाह आलम और शाह आलम द्वितीय अलग अलग हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और मीर जफ़र जो है आपका, ये आपका है 1857 का बक्सर युद्ध का है। और मीर जफ़र अपना राजधानी कहाँ बनाई थी? तो आपका मुंगेर बनाई थी। ये आप अब ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यक्षतात्मक सरकार की विशेषता क्या है? अध्यक्षतात्मक सरकार की विशेषता क्या है दोस्तों? तो आपका सरकार का विशेषता इसमें दोस्तों देख लीजिए, कथन ए बी दोनों सही हैं। कथन ए बी दोनों आपका सही है इसमें, जो कि यहाँ स्टार लगा हुआ है दोस्तों। तो ये आप हाँ देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, यदि पुलिस इसीलोप लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो राइटर को क्या लिखा जाएगा? राइटर को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? तो आपका राइटर का रेटी राव लिखा जाएगा दोस्तों। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका सारा मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग मैथ बना लीजिएगा इसका PDF लेके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बोस आइंस्टीन कांस्टेंट में होती है। तो ये जो आपका दोस्तों होती है बहुत कम गतिज ऊर्जा में होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, मुंगेर जिला में से किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है? तो बताइए दोस्तों, मुंगेर जिले से किस जिले को स्थलीय सीमा नहीं लगती है? तो ये आपका मधेपुरा जो है नहीं लगती है। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये आपका ज़िले से नहीं लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, पूर्वी पश्चिमी ग्वालियर सिलचर को किससे जोड़ती है? तो बताइए दोस्तों, इसका कमेंट कीजिए, किससे जोड़ती है? तो आपका पोरबंदर से जोड़ती है दोस्तों। किससे जोड़ती है? तो आपका पोरबंदर से जोड़ती है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया था? कमेंट कीजिए दोस्तों। ये आपका कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन सी इसका यहाँ से सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका पॉइंट देखते हैं दोस्तों। कर्पूरी ठाकुर 1970 से 71 तथा 1977 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयला बंद किस राज्य में स्थित है आपका? ये आपका कोयला बंद जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका यहाँ से सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और कोयला बंद जल विद्युत परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। कोयना बंद जल विद्युत परियोजना के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका यहाँ महाराष्ट्र में है, ये आप ध्यान में रखिएगा कोयना बंद, ठीक है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है दोस्तों? कमेंट कीजिए दोस्तों, अनुच्छेद किससे संबंधित है दोस्तों? कमेंट कीजिए। कि आपका अनुच्छेद 21 जो संबंधित है प्राण एवं दैहिक एवं स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है दोस्तों। ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा।
ठीक है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल उबलता है तो ये आपका समुद्र के तल से कम ताप पर, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और समुद्र पर जल का क्वथनांक होता है तो आपका 100 सेल्सियस होता है। ये आपका जो कि बिहार पुलिस में हाल फिलहाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का आपका पुरुष जो कहा जाता है दोस्तों, ये आपका राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय जो है, राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ था। ये भी आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो ये आपका पूंजीवादी का अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो ये आपका प्रतिस्पर्धा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा। इसका ऑप्शन यहाँ से बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हैं तो किस एंजाइम का प्रयोग होता है? तो आपका एंजाइम का जो प्रयोग होता है दोस्तों, ये आपका लाइकेज होता है, लाइकेज होता है। आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन यहाँ से इसका ए सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिमेटियस किसके समकालीन थे? तो आप किसके समकालीन थे दोस्तों? तो आपका सलीसुका का समकालीन थे। ये आपका ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है सही कूट को चुने? तो आपका दोस्तों सही कूट को चुने, यहाँ से आपका 1, 2, 3 इसका सही हो जाएगा। मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए, उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों को हटाने हेतु और विधानसभा को भंग करने हेतु। आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, ऑप्शन सी इसका यहाँ से सही हो जाएगा। 1, 3, 4 सॉरी, इसका 1, 3 इसका 2 नहीं होगा दोस्तों, 2 इसका नहीं होगा। 1, 3, 4 इसका यहाँ से सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो आपका जो है माउंट आबू पर स्थित है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद पॉइंट यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, विमल वसाही प्रथम जैन तीर्थकार आदिनाथ के समर्पित। उसके बाद दूसरा है लोनावासी 22वें तीर्थकार सेमीनाथ का समर्पित। और तीसरा है पितलहार प्रथम तीर्थकार आदिनाथ के समर्पित। और चौथा है पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ के समर्पित। और पाँचवा है महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकार महावीर के समर्पित। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर सेठी किस खेल से संबंधित हैं? ये आपका जो दोस्तों संबंधित है, ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपका बैडमिंटन से संबंधित है। और उसके बाद आपको बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो बास्केटबॉल मैदान को आपका कोर्ट कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्या कहा जाता है? तो आपका कोर्ट कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसका चिराग शेट्टी को वर्ष 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, त्वरित कार्य बल RAF किस अर्धसैनिक बल का भाग है? तो दोस्तों आपका जो है CRPF का है अर्धबल का भाग, अर्धसैनिक का बल, ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये आपका स्थापना हुआ था 1992 में, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? कि आपका समाजवादी जो विचार है किसे स्वीकार नहीं करता है? तो ये आपका निजी संपत्ति का स्वीकार नहीं करता है दोस्तों। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? तो ये आपका अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? तो अतिरिक्त विवाही कहलाता है। क्या कहलाता है? कि आपका अतिरिक्त विवाह कहलाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम चुने, फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। पैर ठेकना, सिर पेटना, हाथ कलाई और बाँह और कंधा। तो ये आपका दोस्तों सिर और पेट जो है ये आपका गलत है। उसके बाद ये आपका तीनों का सही है और सिर और पेट का जो है ये आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। कि आपका जो दोस्तों प्रसिद्ध है ये आपका बेंगलुरु प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से मेन पॉइंट देख लीजिए, अंतरिक्ष शहर बेंगलुरु, बुनारको शहर पानीपत, रैलियों का नगर नई दिल्ली, महलों का शहर कोलकाता, त्योहारों की नगरी मुदेरी। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों यहाँ से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मुगल काल में पूरे राज्य का वित्तीय व्यवस्था कौन अधिकारी देखता है? तो ये आपका देखता है दीवान। कौन देखता है? दीवान। ये आपका ऑप्शन ए यहाँ से इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2SO2 + O2 = 2SO3 ऊष्माक्षेपी है। तो ये आपका हो जाएगा उच्च दाब, प्रेरक और निम्न ताप। ऑप्शन डी इसका यहाँ से ए सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन औसत है? तो आपको चुनना है दोस्तों कौन सा कथन औसत है। तो आपका यहाँ से दोस्तों ऑप्शन सी इसका कथन औसत है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है। ये यहाँ से आपका औसत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैंडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है दोस्तों? तो आपका सैंडल पीक जो है उत्तरी अंडमान पर अवस्थित है। ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसकी ऊंचाई आपका 732 मीटर है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये आपका है सैंडल पीक नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लैगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है? लैगरहैंस किस द्वीप का अंग का भाग है दोस्तों? तो ये आपका जो भाग है अग्नाशय का भाग है दोस्तों। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, थल सेना, स्थल और नौसेना। तो आप यहाँ से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ से ये हो जाएगा जल, सलथेना हो गया, सलथेना का हो गया स्थल और नौसेना का हो जाएगा जल। यह आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ से इसका सही हो जाएगा। अम्ल में लाल और क्षारक में पीला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हैं तो कितनी सीटें आवश्यक हैं? तो ये आपका दोस्तों लोकसभा का 10वां हिस्सा चाहिए, तभी जाके आप विपक्षी नेता का मतलब विपक्षी में बैठ सकते हैं दोस्तों, नहीं तो ऐसे कोई गुंजाइश
नहीं है। 10वां भाग का हिस्सा विपक्षी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो आपका जो होता है दोस्तों, ये आपका 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और उसके बाद सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए 15 न्यायाधीशों बनाए गए हैं। ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में स्थापित किया गया था। 1945 में स्थापित किया गया था और अप्रैल 1946 में काम करने का शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? तो आपका न्यायालय जो है ऑप्शन 1 में दिया है चुनावी क्षेत्र का परिसीमन, और नंबर 2 में है पंचायतों के सीटों का आवंटन। निम्न में से सत्य कौन है दोस्तों? तो आपका सत्य है, हो जाएगा 1 और 2। ये आपका दोनों इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है उच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1946 में शाही नौसेना का विद्रोह किसने किया था दोस्तों? तो आपका किया था एम.एस. खान किया था। कौन किया था? एम.एस. खान। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 18 फरवरी 1946 को खबर भेजना जातीय भेदभाव, कम वेतन, चरित्र एवं टिप्पणी पर के कारण रॉयल इंडियन नेवी जहाज तलवार के गैर कमीशन्ड अधिकारियों और सिपाहियों ने सिपाहियों जो द्वारा आपको विरोध का तत्कालीन कारण नेवी भी सत्ता की गिरफ्तारी थी, जिन्होंने जहाज तलवार की दीवान ए अंग्रेज भारत छोड़ लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका भारत में फ्रांस और संयुक्त अरब अमेरिका के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो आपका दोस्तों आयोजित किया गया था दोस्तों, ये आपका डेजर्ट नाइट जो है आयोजित किया गया था। ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश में है LLM कोर रोवर AI कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है? तो ये आपका जो दोस्तों नाम से विकसित किया है दोस्तों, ये आपका भरत GPT के नाम से लॉन्च किया है, विकसित किया दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर व्यक्ति को व्यक्त किया जाता है तो आपको सिस्टोलिक या डायस्टोलिक से व्यक्त किया जा सकता है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन है? तो दूसरी आपका पाचन ग्रंथि यहाँ से हो जाएगा दोस्तों आपका अग्नाशय। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अग्नाशय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा है। तो आपका मुख्य रूप से गिरती हुई पिंड का ऊर्जा है दोस्तों स्थिर रहती है। क्या रहती है? स्थिर। ऑप्शन सी इसका यहाँ से सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका मानचित्र पर किस समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्र मापने वाला उपकरण कौन है? तो आपका मापने वाला उपकरण लैप्नीमीटर है। लैप्नीमीटर है दोस्तों, ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद हाइग्रोमीटर के द्वारा संक्षेप आर्द्रता को मापा जाता है। एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति को मापा जाता है। और रोटामीटर के द्वारा आपका ट्यूब या पाइप की तरल पदार्थ गैस द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप
ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। मैथ PDF मिल जाएगा आपको, PDF लेके वहाँ से मैथ आप खुद बना लीजिएगा। कौन सा द्वितीयक समूह का है? कौन सा द्वितीयक समूह का है? तो आपका द्वितीयक समूह का है अस्पताल। ऑप्शन डी इसका यहाँ से सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब तो रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका पीर पंजाल जो दोस्तों है, ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये आपका अंतर्गत में आता है जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत आता है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत आता है पीर पंजाल। उसके बाद ये सब मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब सारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप PDF ले लीजिएगा और वहाँ से आप लोग खुद बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में मूवेंद्र में कौन 3 राज वर्णन है? तो कौन सा 3 राज वर्णन है दोस्तों? तो आपका जो वर्णन है दोस्तों, चोल, चेर और सातवाहन, ये आपका तीनों राज वर्णन है दोस्तों। तो ये आज आपका दोस्तों प्लास्टिक सेट 5 यहाँ से आप पूरा देख लिए, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको समझ में आए पूरा जो है क्वेश्चन, और नहीं तो फिर कुछ नहीं समझ में आने वाला है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।